चांगे चंद्रमा की देवी की कथा। बहुत बहुत समय पहले, जब आकाश अभी नवजात था और तारे केवल अपनी रोशनी पाना सीख रहे थे, तब एक ऐसी स्त्री का जन्म हुआ जिसकी सुंदरता में स्वयं प्रकाश बसता था। उसका नाम था चांगे। वह इतनी उजली थी कि लगता था जैसे वह स्वयं चंद्रमा की छाया से बनी हो। उस समय आकाश में 10 सूरज एक साथ चमकते थे। उनकी ज्वालाओं ने धरती को जला दिया था, नदियां सूख गई थीं और पर्वत अग्नि से धधक उठे थे। मनुष्यों ने देवताओं से प्रार्थना की, हमें बचाओ। उनकी पुकार सुनकर स्वर्ग से एक नायक उतरा, हाउ यी, महान धनुर्धर। उसने अपना दिव्य धनुष उठाया और 9 सूर्यों को गिरा दिया, केवल एक को छोड़ दिया ताकि संसार जीवित रह सके। उसकी वीरता से धरती फिर से हरी हुई, नदियां गाने लगीं और जीवन लौट आया। उसकी बहादुरी के बदले में पश्चिम की रानी माता ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया, अमरता का अमृत। एक छोटा सा कांच का पात्र जिसमें वह सार था जो मृत्यु को परास्त कर सकता था। लेकिन हाउ यी को शक्ति नहीं, प्रेम चाहिए था। उसकी आत्मा पहले से ही पूर्ण थी, क्योंकि उसके जीवन में थी चांगे, उसकी प्राणप्रिया। वह नहीं चाहता था कि वह अमर बने और उसकी पत्नी न रहे। इसलिए उसने वह अमृत एक जेड़ के डिब्बे में बंद कर दिया और प्रतिज्ञा की कि वह केवल उसी के साथ जीवन और मृत्यु साझा करेगा। उनका प्रेम स्वर्ग में गाया जाने लगा। लोग कहते थे, हाउ यी सूरज है और चांगे उसकी चांद। वे दोनों धरती के उस समय के सबसे सुंदर जोड़े थे। रात में जब हवा में चांदनी बहती, चांगे अपने बगीचे में खड़ी होती, जहां केवल वही फूल खिलते जो चांद की रोशनी में मुस्कुराते थे। उसकी मुस्कान से पूरी धरती शांति से भर जाती थी। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी जन्म लेती है। हाउ यी का एक शिष्य था, फेंगमेंग। उसका हृदय ईर्ष्या और लालच से भरा था। जब उसे अमरता के अमृत के बारे में पता चला, तो वह उसे पाने के लिए पागल हो गया। एक दिन जब हाउ यी बाहर था, फेंगमेंग ने उनके घर में घुसकर चांगे से अमृत देने को कहा। भय और दृढ़ निश्चय के बीच चांगे जान गई कि यदि यह दुष्ट उस अमृत को पा गया तो संसार विनाश में डूब जाएगा। और तब उसने एक निर्णायक कदम उठाया, उसने स्वयं वह अमृत पी लिया। क्षण भर में उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे वायु की एक किरण। वह ऊपर उठने लगी, घर से, धरती से, बादलों से, और अंततः पहुंच गई चंद्रमा पर। वहीं वह रुक गई, अकेली, उजली, अनंत। उस दिन से वह चंद्रमा की देवी कहलाने लगी। उसके हाथ में जेड़ का पात्र था और आंखों में आंसू, प्रेम और विरह के। जब हाउ यी घर लौटा और यह सब जाना, उसका हृदय टूट गया। उसने रात भर चांद की ओर देखा और पुकारा, चांगे। उसकी आवाज ने आकाश को छू लिया। उस रात चांद पहले से अधिक चमकने लगा, जैसे वह उत्तर दे रही हो, मैं यही हूँ। हाउ यी ने उसके लिए एक वेदी बनाई। उसने फलों, मधुर केक और सुगंधित धूप से उसे सजाया, ताकि चांद पर बैठी उसकी प्रिय उन्हें देख सके। और कहा जाता है कि उस रात से हर वर्ष 8वें चंद्रमास की 15वीं रात, जब चांद पूर्ण होता है, लोग उसकी याद में मध्यशरद उत्सव, मून फेस्टिवल मनाते हैं। परिवार साथ बैठते हैं, केक बांटते हैं और ऊपर देखते हैं, जहां चांगे अब भी मुस्कुराती है। कई सदियां बीत गईं, साम्राज्य उठे और गिरे, पर चांगे का नाम कभी मिटा नहीं। कवियों ने उसकी उदासी को कविताओं में गाया, चित्रकारों ने उसकी छवि चांदनी में उतारी। हर मंदिर में, हर दिए के नीचे कोई न कोई लड़की अब भी उससे प्रार्थना करती है, मुझे सच्चा प्रेम मिल जाए। कहा जाता है कि कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और चांद पूरा गोल, तो चांद की सतह पर एक छाया चलती दिखती है। वह चांगे है जो एक पल के लिए धरती को देखने लौट आती है। जहां उसकी दृष्टि पड़ती है, वहां सफेद लिली खिलते हैं और हवा में चांदनी की खुशबू फैल जाती है।
वह अब केवल देवी नहीं बल्कि प्रेम और विरह की अनंत प्रतीक है। उसकी कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। कभी वह आंसू बनता है, कभी रोशनी और कभी चांदनी जो हमारी रातों को उजाला देती है। तो जब अगली बार तुम रात में चांद को देखो, याद रखना चांदे भी तुम्हें देख रही है। और अगर यह कथा तुम्हारे हृदय को छू गई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ रहो, क्योंकि जब तक कोई कथा सुनी जाती है वह जीवित रहती है।